वेलकम बैक टू माई चैनल इंग्लिश लिटरेचर विथ नूर। डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इंग्लिश लिटरेचर में क्रिटिकल अप्रिसिएशन कैसे लिखते हैं। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज में लिटरेचर पढ़ रहे हो या कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्रिटिकल अप्रिसिएशन एक ऐसी स्किल है जो हर जगह काम आती है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन होता क्या है। सिंपल शब्दों में ये किसी पोयम, प्रोज या पैसेज का डिटेल्ड एनालिसिस होता है, जिसमें आप उसके मीनिंग, थीम, लैंग्वेज, स्टाइल और ओवरऑल इम्पैक्ट को समझकर एक्सप्लेन करते हैं। ये सिर्फ समरी नहीं होता, बल्कि टेक्स्ट की ब्यूटी और डेप्थ को हाईलाइट करने की एक टेक्निक होती है। अब बात आती है कि इसे शुरू कैसे करें। क्रिटिकल अप्रिसिएशन का पहला स्टेप होता है इंट्रोडक्शन। इसमें आप छोटी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक ऑथर का नेम, टेक्स्ट का नेम, बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, किस सिचुएशन में या किस थीम के अराउंड लिखा गया है। एंड में एक शॉर्ट लाइन ऐड करें। दिस अप्रिसिएशन फोकसेस ऑन द पोएम्स थीम, स्टाइल, लैंग्वेज एंड ओवरऑल इफेक्ट। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, थीम, यानी पोएम या पैसेज का मेन आइडिया क्या है। आप ये बता सकते हैं कि टेक्स्ट लव के बारे में है, नेचर के बारे में, ह्यूमैनिटी, पैट्रोटिज्म, इमोशंस या कोई फिलोसॉफिकल थॉट। थीम को 2-3 सिंपल क्लियर लाइंस में एक्सप्लेन करें, जितना सिंपल उतना परफेक्ट। अब इसके बाद आप लैंग्वेज एंड स्टाइल का एनालिसिस करते हैं। इस पार्ट में आप बताते हैं कि राइटर ने लैंग्वेज का यूज कैसे किया है। यहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं इमेजरी, कोई तस्वीर दिमाग में बनती है या नहीं, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ये सब का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। पोएम का टोन, लाइक सैड, हैप्पी, सीरियस, रिफ्लेक्टिव क्या है वो आप बताइए। लाइन्स सिंपल है या डीप। अगर पॉसिबल हो तो 1-2 एग्जाम्पल का मेंशन करें। ये अप्रिसिएशन को और प्रोफेशनल बना देता है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। स्ट्रक्चर एप्रिसिएशन का टेक्निकल पार्ट होता है। अगर पोएम हो तो आप बताते हैं स्टैंजा पैटर्न क्या है, राइम स्कीम, रिद्म या फ्लो। अगर प्रोज हो तो आप बतलाएं नरेशन स्टाइल, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन, डायलॉग का यूज। ये छोटी छोटी चीजें एग्जामिनर को दिखाती है कि आप टेक्स्ट को डिटेल में समझ रहे हैं। इसके बाद आप क्रिटिकल कमेंट्स कीजिए, मीन्स योर ओपिनियन। ये वो पॉइंट है जहां आप अपनी ओपिनियन देते हैं। इसे अप्रिसिएशन का क्रिटिकल पार्ट हाईलाइट होता है। आप बताएं पोएम या पैसेज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। क्या मैसेज क्लियरली कॉन्वे होता है, क्या लाइन्स इमोशनल इम्पैक्ट देती है, क्या कोई वीकनेस भी है। यहाँ ऑनेस्टी प्लस क्लैरिटी सबसे जरूरी है। इसके बाद आता है कंक्लूजन, जो कि किसी भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन का लास्ट स्टेप होता है। इसमें आप 2-3 लाइन्स में टेक्स्ट का ओवरऑल इंप्रेशन देते हैं, जैसे overall the poem beautifully captures the essence of nature and leaves a calming effect on the reader, या the passage effectively portrays human emotions and connects deeply with readers। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन किसी भी पोएम, प्रोज या पैसेज का। तो हम डिस्कस किए कौन कौन से पॉइंट, वो फिर से एक बार बतला देते हैं। फर्स्ट आपका आता है इंट्रोडक्शन, सेकेंड थीम, थर्ड लैंग्वेज एंड स्टाइल का एनालिसिस, फोर्थ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, फिफ्थ क्रिटिकल कमेंट्स एंड सिक्स्थ कंक्लूजन। तो फ्रेंड, ये था कंप्लीट गाइड ऑन हाउ टू राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन इन इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप किसी स्पेसिफिक पोएम या प्रोज का डिटेल्ड अप्रिसिएशन चाहते हैं तो कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।